अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप सभी का हुसैन सर एकेडमी में वेलकम है। आज हम नौम जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें हम डे 18 की मश्क सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया है, एक मुरब्बे के वित्र की लंबाई 10 सम हो तो उसके ज़िले की लंबाई क्या होगी। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक मुरब्बा दिया है जिसमें यहाँ उसका एक वित्र दिया है 10 सम, तो हमें उसकी ज़िले की लंबाई मालूम करना है। तो देखिए सबसे सिंपल एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। वो ज़ाब्ता क्या होता है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मुरब्बे का वित्र वो बराबर होता है ज़र 2 ज़र्ब ज़ीला के। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें मुरब्बे का वित्र दिया है, कितना है 10 सम। देखिए यहाँ दिया है मुरब्बे की वित्र की लंबाई 10 सम है, तो मुरब्बे का वित्र कितना दिया है 10, तो हम 10 लिख देते हैं और इधर पे ज़र 2 ज़र्ब ज़ीला। ठीक है, हमें ज़िला मालूम करने के लिए कहा है, तो ये ज़र में इधर आएगा तो तकसीम में, तो 10 बटे ज़र 2 हम इसे लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा ज़िला। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ज़िला बराबर होता है 10 बटे ज़र 2 के। ठीक है, अब देखिए ज़र 2 क्या है, ये गैर नातिक अदद है, इसे हम नातिक अदद में तब्दील करते हैं। तो किस तरह से लिखते हैं ये आपको आना चाहिए। ज़िला बराबर 10 बटे ज़र 2, तो ज़र 2 अगर हमें ख़त्म करना है, ज़र के बाहर निकालना है, तो ज़र 2 से ही उसे ज़र्ब करते हैं। जब नीचे ज़र 2 से ज़र्ब करेंगे तो ऊपर भी ज़र 2 से ज़र्ब करते हैं, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या आंसर मिलता है 10 ज़र्ब ज़र 2। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं बटे में ज़र 2 होता है 2 के। ठीक है, अब देखिए ये 10 इससे तकसीम पजीर है, ये याद रखें ज़र 2 2 होता है, ज़र 3 3 होता है। अब 2 से ये तकसीम पजीर है तो इसे हम तकसीम कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 1 2 2 पंजे 10। अब यहाँ जो बचा है उसे लिख लेते हैं, कितना बचा 5 और ज़र में 2। ठीक है, और इकाई क्या दिया है सम, तो हम सम लिख दे। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा ज़िला। ज़िला किसका है, मुरब्बे का ज़िला, तो यहाँ लिख लेते हैं मुरब्बे का ज़िला कितना हासिल हुआ हमें 5 ज़र 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ। अगर एक मुरब्बे के ज़िले की लंबाई 8 सम हो तो वित्र की लंबाई क्या होगी। वही ज़ाब्ते का हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं मुरब्बे का वित्र हमने देखा क्या मिलता है ज़र 2 ज़र्ब ज़ीला के। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमें ज़िले की लंबाई, है ना, ज़िले की लंबाई दिया है, तो ज़र 2 ज़र्ब 8, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 8 ज़र 2, यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, और हमें यही पूछा था मुरब्बे का वित्र, जो कि हमने मालूम कर लिया। ठीक है, सवाल नंबर 3, मुअय्यन ABCD के वित्रों की लंबाई 16 सम और 12 सम है। शक्ल में देख पा रहे हैं कि एक मुअय्यन है ABCD, उसके वित्र की लंबाई, यहाँ पे एक वित्र है BD, उसकी लंबाई है 12 सम, और दूसरा वित्र है AC, उसकी लंबाई है 16 सम। तो उस मुअय्यन की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। अब यहाँ पे हमें ये मुअय्यन की लंबाई मालूम करना है, लंबाई इट मीन्स इसका एक ज़िला मालूम करना होगा और इसका अहाता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक खुसूसियत मैं बता दूँ कि यहाँ हम इस खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं और तनसीफ करते हैं। उमूदी नासिफ किसे कहेंगे, जो यहाँ पे ये वित्र है ये एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, यानी ये उमूद यहाँ पे जाविया बनाते हैं, 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे हम उमूदी नासिब। और तनसीब करते हैं यानी एक दूसरे को बराबर के हिस्सों में बांटते हैं, जैसे DO बराबर रहेगा OB के और AO बराबर रहेगा OC के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि
ये लिखने अगर मैं जाता तो थोड़ा राइटिंग इशू है, यहाँ पे राइटिंग इतनी खास नहीं आ रही है, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रिंटेड लिया हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पे एक खुसूसियत का हम इस्तेमाल करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले हम बता दें कि ये वित्र बी डी और ए सी ये एक दूसरे को ओ पर तनसीब करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं वित्र ए सी और बी डी एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए, अब शक्ल के मुताबिक हमें अमल करना है। ठीक है, अब शक्ल में देख पा रहे हैं कि हमने देखा मुय्यन के वित्र एक दूसरे के उमुदी नासिफ होते हैं। ठीक है, तो उमुदी नासिफ है तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जाविया ए ओ बी कितना दर्जे का होगा, जाविया ए ओ बी 90 दर्जे का। राइट, ए ओ बी कितने दर्जे का हुआ, 90 दर्जे का जाविया। ठीक है, उसके अलावा हम बता दें कि यहाँ पे ए ओ देखिए तनसीब करता है, यानी आधे आधे हिस्सों में बांटता है। ए ओ आधा है ए सी का, जबकि ये ए सी एक वित्र है, तो ए ओ कितना होगा, 8 सम। कितना होगा, 8 सम। तो वो हम बता दें यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसे, ए ओ बराबर 1/2 ज़र्ब 1/2 यानी आधा होगा किसका, ए सी का। चलिए यहाँ लिख देते ए सी का, और यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये खुसूसियत का, तो इसे नंबर 1 दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1 की बिना पर। ठीक है, 1 की बिना पर। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आप ऐसा साइड में लिखते चले, 1 की बिना पर हमने लिख दिया। यहाँ 1/2 मैंने वैसे ही लिखा। ए सी कितना है, ए सी हमें यानी एक वित्र है, कितना है 16। ठीक है, उसका आधा कितना हो जाएगा, 8। तो ए ओ हमें कितना मिल गया, 8 सम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हमने लिख दिया। चलिए अब इसी का दूसरा हिस्सा देखते हैं, बी ओ मालूम कर लेते हैं। बी ओ भी इसी तरह से मालूम करेंगे। तो बी ओ किसका आधा होगा, बी डी का। चलिए उसे लिख लेते हैं, बी ओ या ओ भी कह लें हम उसे, 1/2 रहेगा बी डी का। ठीक है, किसकी बिना पर, 1 की बिना पर। उसी चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए नंबर 1 दे दिया और बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/2 लिख दिया और बी डी कितना है यहाँ पे 12। तो 12 का आधा कितना हो जाता है, 6। ठीक है, इससे चाहे तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। बी ओ भी हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जाविया ए ओ बी कितने दर्जे का है, 90 दर्जे का जाविया है ना। तो यहाँ पे ये जो मुसल्लस बन रहा है कौन सा, ए ओ बी, ये कौन सा मुसल्लस हुआ, कायमतुज़ जाविया मुसल्लस। तो यहाँ लिख दे ए ओ बी कायमतुज़ जाविया मुसल्लस में ठीक है, इस मुसल्लस में हमें पता है कि कायमतुज़ जाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बराबर होता है एक ज़िले के मुरब्बे के और जमा दूसरे ज़िले के मुरब्बे। वित्र क्या है, देखिए 90 दर्जे का जाविया, इसके सामने ये वित्र हुआ। तो हम बता दें ए बी का मुरब्बा बराबर एक ज़िला हम ले लेते ए ओ का मुरब्बा जमा दूसरा ज़िला लेते बी ओ। ठीक है, ओ बी का मुरब्बा। तो देखिए ए ओ कितना है, ए ओ है हमारे पास में 8 का मुरब्बा, और ओ बी यानी बी ओ बी कह सकते हैं 6 का मुरब्बा। 8 का मुरब्बा हो गया 64 और ये हो गया 36। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 100। यानी यहाँ पे बता दें कि ए बी का मुरब्बा बराबर 100 हमें हासिल हुआ। तो ए बी क्या होगा, ज़ज़र में 100, तो आंसर कितना मिलेगा, 10। यानी यहाँ पे ए बी हमें हासिल हो गया कितना, 10 सम। और ये क्या है, ए बी क्या है, ज़िला है। तो यहाँ लिख दे का ज़िला हमें हासिल हो जाता है कितना, 10 सम। ठीक है, इसका ज़िला हमें हासिल हो गया, एक चीज़ तो हमें मिल गई। अब इसका अहाता मालूम करना है। तो अहाता किस तरह मालूम करते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे लिख लेते का अहाता, इसमें कितने ज़िले होते हैं, 4, और चारों ज़िले कैसे होते हैं, मसावी लंबाई के ना। तो यहाँ एक 10 है तो बाकी के अज़ला भी 10-10 सम के हो गए। तो ऐसे 4 अज़ला है तो 4 ज़र्ब ज़िला हम लिखते हैं। ठीक है, तो 4 ज़र्ब कितना हो गया, 10, आंसर कितना मिलेगा, 40।
सम, ये हमें मिल गया अहाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 4 दिया है, एक मुय्यन के एक जाविये की पैमाइश 50 दर्जे है तो उसके दीगर तीनों जावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक मुय्यन है ABCD जिसमें जाविया A की पैमाइश दी है 50 दर्जे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखकर बताना होगा, फ़र्ज़ किया ज़ुरबतुल अज़ला ABCD मुय्यन है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये क्या मुय्यन है जिसमें हमें पता है कि जाविया A जितना रहेगा जाविया C भी उतना ही होगा। ठीक है, तो क्यों, यहाँ पे पहले लिख देते जाविया A मुतमासिल होगा जाविया C के, क्योंकि हमें पता है मुय्यन के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। ठीक है, इस बिना पर हम बता रहे कि दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए, यानी जाविया A बराबर रहेगा जाविया C के। तो जाविया A कितना दिया है हमें 50 दर्जे, तो जाविया C भी कितना रहेगा 50 दर्जे। ठीक है, यानी यहाँ पे जाविया C भी हमने मालूम कर लिया 50 दर्जे। ठीक है, चलिए एक जाविया हो गया है ना, और जाविया A तो हमें दिया हुआ था। जाविया A कितना हमने फ़र्ज़ किया, यहाँ पे फ़र्ज़ किया जाविया A कितना है 50 दर्जे। ठीक है, जाविया A और जाविया C हमें मिल गया। चलिए अब इसी तरह से हम ये दो जाविये मालूम करना है, लेकिन दोनों जाविये में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी एक जाविया नहीं पता है, तो हम जाविया B मालूम कर लेते हैं। जाविया B कैसे मालूम करेंगे, जाविया A और जाविया B कैसे जाविये हैं, दोनों मुत्तसिला जाविये, और मुय्यन के मुत्तसिला जाविये कैसे होते हैं, मुतम्मिम होते हैं। ठीक है, मुतम्मिम यानी 180 दर्जे के, यानी ये दोनों की पैमाइश का मजमूआ कितना आएगा 180। तो यहाँ लिख लेते हैं जाविया A जमा जाविया B बराबर 180 दर्जे के। यहाँ रीज़न में लिख दें मुय्यन के मुत्तसिला जाविये मुतम्मिम होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, मुतम्मिम होते। क्लियर, हमने लिख दिया यहाँ पे, यानी 180 दर्जे के होते, जिसमें से जाविया A, देखिए जाविया A हमें दिया है 50 दर्जे, तो 50 लिख देता हूँ मैं, और जाविया B नहीं दिया है बराबर 180 दर्जे के। तो जाविया B क्या मिलेगा, ये 180 इधर ही है और ये जमा में उधर आएगा तो नफ़ी में, तो कितना हुआ 130 दर्जे। ठीक है, जाविया B भी हमें हासिल हो गया। अब देखिए जाविया B की मदद से हम जाविया C जाविया D मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये 50 दर्जे आ गया और ये जाविया B कितना आ गया 130 दर्जे, तो ये भी कैसा रहेगा 130 दर्जे रहेगा। ठीक है, ये भी कितना रहेगा 130, तो यहाँ लिख देते हैं जाविया B बराबर रहेगा मुतमासिल होगा जाविया D के। तो यहाँ रीज़न हमें ये इस्तेमाल करना, मुय्यन के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं, तो हम इसे 1 दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1 की बिना पर। कितना ईजी है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं जाविया B वो बराबर रहेगा जाविया D के, और जाविया B हमने देखा कितना है 130 दर्जे, तो ये भी कितना रहेगा 130 दर्जे। ठीक है, तो यहाँ हमने जाविया D भी मालूम कर लिया, कितने दर्जे 130 दर्जे। तो यहाँ आखिर में हम आंसर लिख दें कि मुय्यन के तीनों जावियों की पैमाइश जावियों की पैमाइश एक हमने देखा B 130 दर्जे, दूसरा हमने देखा 50 दर्जे B जाविया C, और लास्ट में जाविया D भी कितना आ रहा है 130। ठीक है, और 130 दर्जे है। इस तरह इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।